हरे कृष्णा। फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रोलॉजर सुनील मेहरा आप सबका अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। और अपने इस बेसिक लर्निंग्स फॉर एस्ट्रोलॉजी के अंदर आज हम बात करेंगे नक्षत्र पे। हम जानते हैं एस्ट्रोलॉजी में हम नवग्रहों के बारे में डिस्कस करते हैं। नवग्रहों को एक स्ट्रॉन्ग बेस मानते हैं एस्ट्रोलॉजी का। 27 नक्षत्र हैं, 12 राशियां हैं। तो आज हम नक्षत्र की बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कृतिका नक्षत्र की। तो हमने पहले डिस्कस किया। सबसे पहले जो नक्षत्र हैं वो अश्विनी नक्षत्र हैं, दूसरे भारनी, और तीसरे नक्षत्र हैं कृतिका नक्षत्र। अश्विनी और भारनी दोनों ही मेष राशि यानी एरीज में आते हैं, और कृतिका जो नक्षत्र हैं वो मेष राशि के 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री, और उसके बाद 0 से 10 डिग्री वो टॉरस का कवर करते हैं। सो ये नक्षत्र बेसिकली इनका जो पहला चरण आएगा वो आएगा मेष राशि में। सो प्लेनेट हम जब देखते हैं, रूलिंग प्लेनेट कृतिका नक्षत्र में सन है, और डीटी है अग्नि। जब हम जन्म नक्षत्र देखते हैं किसी व्यक्ति विशेष का, अगर जन्म हो रहा है किसी पर्टिकुलर नक्षत्र में, जिस दिन जन्म होता है जहाँ चंद्रमा है वो उनकी राशि होती है, और उस वक्त का जो नक्षत्र है वो उस व्यक्ति विशेष का जन्म नक्षत्र होता है। तो उसी नक्षत्र के बेस पर बहुत सारी कैलकुलेशन की जाती है उनकी लाइफ में। जब नक्षत्र को किसी पर्टिकुलर चार्ट से एसोसिएट करते हैं तो उसमें और डिटेल्स भी हम रिलेट करते हैं। जैसे व्यक्ति विशेष की उस जब जन्म पत्री बनती है तो योनि क्या जानी मानी जाती है, तो मेष यहाँ पर होगी कृतिका नक्षत्र में। गण होंगे राक्षस गण, और पाया जो है वो गोल्ड का यानी कि स्वर्ण का होगा। और जन्म कुंडली जब हम बना रहे हैं तो वहां पर नाड़ी का वर्णन भी होता है, तो वो एज पर कृतिका नक्षत्र वो होगी अंत्या नाड़ी। हमने पहले भी समझा था कि सब हर नक्षत्र के 4 चरण 4 पद होते हैं। तो अब जो लेटर्स एसोसिएटेड हैं वो ये 4 लेटर्स हैं जो कृतिका नक्षत्र में हर पद के लिए अलग अलग एसोसिएट किए जाते हैं। अब इसको एक्चुअली मोस्टली अगर हम देखें तो वो नामकरण के लिए, नामाक्षर के लिए कंसिडर किया जाता है। एज पर एस्ट्रोलॉजी ये पर्टिकुलर लेटर्स हाईली रिकमेंडेड होते हैं एज पर द चरण। हर चरण और हर पद के हिसाब से जिस चरण और जिस पद में जन्म हुआ है उस पर्टिकुलर पद के हिसाब से एक लेटर, एक नामाक्षर निकलता है एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो ये 4 जो लेटर्स हैं वो चारों चरण से एसोसिएट होते हैं। अब नाम व्यक्ति विशेष अपनी इच्छा से किसी भी तरीके से रख सकते हैं, बट नक्षत्र के बेस पे जब रखा जाता है तो ये नाम रिकमेंडेड होते हैं, ये लेटर्स। अब जैसे हमने अभी समझा कि जो रूलिंग प्लैनेट है सन है, और पहला जो चरण है उसमें मेष राशि है जिसके रूलिंग प्लैनेट मंगल है, और सेकंड में टॉरस, जहाँ पर शुक्र के एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज हम आराम से रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। बिकॉज राशि शुक्र की है, पहली राशि मेष मंगल की है और दूसरी शुक्र की है। अगर हम सिर्फ नक्षत्र की बात करें तो नक्षत्र के रूलिंग प्लैनेट का कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स ओवरऑल काउंट होंगे यहाँ पर। डीटी जो है उनको कंसिडर किया जाएगा, एज वेल एज जब राशि है तो राशि का भी फॉर श्योर रिफ्लेक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा ही आएगा। अगर हम खाली नक्षत्र की बात करें तो जो कृतिका नक्षत्र है, जो एट्रीब्यूट्स देखे जाते हैं इसमें, बिकॉज सन का नक्षत्र है, फायरी नक्षत्र है, पावरफुल नक्षत्र है। तो इसके अंदर अगर हम देखें, लीडरशिप क्वालिटीज कंसिडर की जाती हैं। करेजियस होते हैं बहुत हद तक ऐसे लोग जो इस जन्म नक्षत्र में पैदा होते हैं। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और विल पावर होती है। जब करेजियस है, विल पावर ओवर है, तो कभी कभी नेगेटिव ट्रेड्स में स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंगर और एक हार्श कम्युनिकेशन भी एक्सपेक्टेड होता है। स्टिल नक्षत्र अपनी क्वालिटीज फॉर श्योर रिफ्लेक्ट करते हैं व्यक्ति विशेष में, चार्ट में, कुंडली में। बट ये एक पर्टिकुलर पोर्शन है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें
रिफ्लेक्ट करेंगी एज पर द चार्ट की अभी ये नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट कैसी है, स्ट्रेंथ कैसी है। क्योंकि हम खाली अगर नक्षत्र को देख रहे हैं तो नक्षत्र की लॉर्ड की प्लेसमेंट और उसकी स्ट्रेंथ भी उस चार्ट में कैसी है वो ही मैटर करता है। अब जरूरी भी नहीं है कि सभी के सभी कृतिका नक्षत्र में जन्म लेने वाले कोई बहुत बड़े लीडर्स ही बन जाएंगे या बहुत ही हमेशा स्ट्रांग होंगे। ऑब्वियसली वो रिफ्लेक्शन रहेगा, कृतिका नक्षत्र है तो उनमें वो पावर, वो एनर्जी रहेगी। बट वो डिपेंड करेगा चार्ट पे भी, दशा पे भी। और अगर हम खाली नक्षत्र के एट्रीब्यूट्स को देख रहे हैं तो सन की अपनी जो पावर है और उसकी प्लेसमेंट कहाँ है, नक्षत्र लॉर्ड कहाँ पे प्लेस्ड है, वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है रिजल्ट्स के अंदर। एज वेल एज दशा क्या चल रही है, ट्रांजिट्स में सन कैसे हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने तीसरे नक्षत्र के बारे में समझा जो कि है कृतिका नक्षत्र। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। हरे कृष्णा।